जय हिंद। पहली बार वर्ल्ड कप टी20 में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार जिनको ठहराया जा रहा है वो है विराट कोहली। ठहराया जाना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी के पास लिमिटेड समय होता है, लेकिन वो सारा ज्ञान दिवाली पे देते हैं, तो फिर क्रिकेट खेलेंगे कैसे और अपनी टीम को संभालेंगे कैसे। महेंद्र सिंह धोनी को भी याद किया जा रहा है, वो होते तो आज इस परिस्थिति को सामना नहीं करना पड़ता। जब पाकिस्तान जीत गया तो जो पाकिस्तान समर्थक भारत में रह गए, उन्होंने हर जगह सेलिब्रेट किया। उनका सेलिब्रेशन क्या होता है? पटाखे चलाना। आप वैसे पटाखे चला सकते हैं, लेकिन दिवाली के दिन नहीं चला सकते। अब दिवाली के दिन नहीं चला सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि केंद्र में विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी की सरकार है और इन लोगों ने एक टीम बना रखी है जिनका मकसद है कि हिंदुओं को विक्टिम बनाकर रखो। मैं कई बार से बोलता आया हूं कि ये मोदी काल नहीं, मुगल काल है। इनफैक्ट मुगल काल से भी बदतर है। फायर क्रैकर पे बैन मुगल काल में भी नहीं लगे, जो कि मोदी काल में लगने शुरू हुआ। इस सिलसिला का शुरुआत कब से हुआ? 2017 से। तब सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन का हवाला देते हुए फायर क्रैकर्स को बैन किया था। बाद में जब चेक किया गया तो जो शीर्ष 15 रीजन है उनमें भी फायर क्रैकर शामिल नहीं था। उसके बाद एनजीटी हेडेड बाई आदर्श कुमार गोयल, जो कि बीजेपी के बड़े वाले समर्थक हैं। एक एनजीओ है ISRN, जिसमें ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के या तो समर्थक हैं या तो उसके नेता हैं। ओम प्रकाश सकलेचा, जो कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के MLA हैं, वो उसके मेंबर है। विनय सहस्त्रबुद्धे, जो कि राज्यसभा के सांसद के साथ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के हेड है। अब सोचिए कि राज्यसभा मेंबर ऐसे नहीं बनाए जाते, या तो उनका पार्टी में जबरदस्त पैठ होता है या तो बड़े पैसे वाले होते हैं, मतलब कि वो शीर्ष नेतृत्व के क्लोज होते हैं। वो भी इसके मेंबर है। मल्लिका नड्डा, जो कि JP नड्डा की पत्नी है। इस पार्टी को हिंदूवादी पार्टी समझा जाता है। हम जैसे लोग तो नहीं समझते, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी जगत है जो इन्हें विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी मानता है। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपनी पत्नी को भी ये नहीं बता पाता कि हिंदुइज्म क्या है, दिवाली किस लिए मनाया जाता है, जब राम जी लंका फतह कर अयोध्या आए थे। अब सोचिए कि ये लोग राम के नाम पर वोट मांगने वाले, ये लोग उस सेलिब्रेशन के ऊपर भी रोक लगवाना चाहते हैं। अभी लिस्ट और लंबी है। सुमित भसीन, जो कि बीजेपी के IT सेल से जुड़े रहे हैं, वो सुमित भसीन, जो कि पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर है। इसके अलावा ललिता कुमार मंगलम, जो कि बीजेपी की नेत्री है, इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरमैन रह चुकी है। अब जो ISRN है, इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हुए तो इन्होंने बताया कि जो संतोष गुप्ता है, जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है उसी NGO से जुड़े हुए, उन्होंने सेल्फ कैपेसिटी में NGT को प्ली डाली है। उस NGT ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट को लेटर लिखा कि फायर क्रैकर को बैन किया जाए, लेकिन सिर्फ नवंबर के लिए। क्रिसमस हो तो चलेगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है तो चलेगा। अब इन्होंने इस तरह का स्पष्टीकरण क्यों दिया? क्योंकि इनकी खिंचाई होनी शुरू हो गई। सोचिए कि ISRN जो NGO है, इसमें ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने के बावजूद कोई सेल्फ कैपेसिटी में चला जाता है NGT, और ये पार्टी महान हिंदूवादी होने का खैर दावा तो नहीं करती, लेकिन जो इसके मास्टर स्ट्रोकवादी समर्थक हैं वो जरूर दावा करते हैं। इसी विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी ने राज्य सरकारों को सर्कुलर जारी किया कि ऑनलाइन दिवाली को प्रमोट करें, ट्रेवल के ऊपर रोक लगाएं। अब सोचिए कि ये जो आज हालात हैं, ये मुगल काल में भी नहीं रहे, जो कि मैं लगातार बोलता आया हूं। जो इन लोगों ने हिंदुओं की हालात कर दी, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पूरे इस गैंग के हेड है, बांग्लादेश में हिंदुओं की मंदिरें तोड़ी जाती है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं,
लेकिन भारत सरकार बता रही है कि वो स्मॉल इंसिडेंस है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अमेरिका में बैठी तुलसी गबार्ड को याद आ जाता है, लेकिन भारत में बैठे हिंदूवादियों को याद नहीं आता। अभी इनके लिस्ट बड़े लंबे हैं, इन्होंने कई मास्टर स्ट्रोक खेले। अब ये पोप फ्रांसिस से मिलने जा रहे, यही राहुल गांधी चले गए होते या कोई और विपक्षी नेता चला गया होता तो जो बीजेपी के आईटी सेल के जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्होंने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया होता। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी पोप से मिलने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? किन लोगों ने यह मान लिया है कि हिंदू जाएगा भी तो जाएगा कहां, बाकी हमें सबका साथ जो है और सबका विश्वास जो कि एक फ्रॉड नारा दिया गया उसको आत्मसात करना है। उसी को आत्मसात करने के लिए हिंदुओं के ऊपर दमन हो रहा है। अब सोचिए कि क्रिश्चियन जो है इनको वोट देंगे, जबकि पहले से सोनिया गांधी उनके पास है और कांग्रेस ने क्रिश्चियनिटी के लिए उतना ही काम किया जितना आज बीजेपी जिहाद के लिए कर रही है। हालांकि बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी के सामने तुष्टीकरण के मामले में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, ये मेरा स्पष्ट मानना है। कल पाकिस्तान के मैच जीतने पर जिस तरह से भारत के हर कोने में आतिशबाजी हुई, क्या उसके ऊपर ये लोग संज्ञान लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें मोडिफाइड मुसलमान तैयार करना है। मोडिफाइड मुसलमान, मैंने तो यही सुना था कि मुसलमान वही होता है जो आसमानी किताब से चलता है, वो सिर्फ मुसलमान होता है, वो कोई फाइट नहीं होता। लेकिन इन्हें मोडिफाइड मुसलमान ढूंढना है तो उसके लिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकारों को सर्कुलर जारी करवाना हो या फिर अपने ही लोगों के द्वारा याचिका डलवाना हो, चाहे वो दिवाली बैन करवाना हो या छठ बैन करवाना हो, या हर वो चीज करना हो जिससे जिहाद जगत खुश होता हो। और भारत में जो जिहाद चल रहा है उस जिहाद का सिर्फ और सिर्फ मतलब है हिंदू विरोध। अगर आप हिंदू विरोधी हैं तो जिहाद जगत आपको अपने सर पे बिठा लेगा। मैं बात करता हूं तो तकलीफ किसको होती है? एक तो मास्टर स्ट्रोकवादियों को होती है और दूसरा जिहादियों को होती है। तो इन लोगों ने अलायंस कर रखा है जो कि कभी भी सच को सामने नहीं आने देंगे। इस न्यूज को भी ये झूठ बताएंगे कि ये झूठ है, लेकिन साइड में दिख रहा कटिंग इनको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये एक रोबोट बन चुके हैं जिन्हें कुछ शब्द रटा दिए गए हैं, उसी शब्द के रटाने पर ये लोग चलते हैं। लेकिन अगर वही हिंदुओं के खिलाफ कहीं भी अत्याचार हो, सरकार कहीं भी अनदेखी करती हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रहता है। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।